सभी को सादर नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य विशाल आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम लग्नों की श्रृंखला में तुला लगन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तुला लगन में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, क्या क्या इनके गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इत्यादि विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तुला लगन की। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर राशि विद्यमान है तो आपका तुला लगन है। तुला लगन के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र तुला लगन के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि जो प्रथम भाव होता है इसको केंद्र भाव भी कहा गया है और त्रिकोण भाव भी है। तो लग्नेश होने से जो शुक्र हैं तुला लगन वालों के लिए सामान्यतः शुभ फलदायक ग्रह हो जाते हैं। अब जो शुक्र है वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, परंतु यहाँ पर शुक्र को अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि महर्षि पराशर जी के अनुसार यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव का ग्रह अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ तुला लगन और मेष लगन वालों के लिए होती है। अन्य सभी लग्नों में अगर कोई ग्रह अष्टम भाव का स्वामी है तो उसको अष्टमेश का दोष लगेगा। इसके बाद बात करें शनि की। जो शनि है जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और पंचम भाव त्रिकोण भाव है। शनि शुक्र के साथ मित्रता भी रखता है, तो शनि तुला लगन वालों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायक ग्रह हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उत्तम अवस्था में होगा तो आपको जीवन में उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद बात करें बुध। बुध नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाग्य भाव का स्वामी होने से जो बुध है वो तुला लगन वालों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला ग्रह हो जाता है। इसके बाद बात करें सूर्य की, तो जो सूर्य है वो एकादश भाव का स्वामी है। अब एकादश भाव का जो स्वामी होता है वह बाधक होता है, आपके जीवन में बार बार बाधाएं लेकर के आता है। इसलिए जो सूर्य है एकादशेश होने के कारण तुला लगन वालों के लिए अशुभ कारक हो जाता है। और दूसरा जो सूर्य है वो शुक्र के साथ लग्नेश के साथ वैसे ही शत्रुता रखता है। इसके बाद बात करें बृहस्पति की। जो बृहस्पति है वो तुला लगन वालों की कुंडली में तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है। तो छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का भाव है और तीसरा भाव जो मेहनत का भाव है। यहाँ पर जो बृहस्पति है आपके मेहनत को बढ़ाते हैं, आपके शत्रुओं में वृद्धि करते हैं, और जो बृहस्पति है वो शुक्र के साथ शत्रुता भी रखते हैं। तो बृहस्पति सामान्य रूप से तुला लगन वालों के लिए अकारक ग्रह हो जाते हैं, अर्थात अशुभ कारक हो जाते हैं। इसके बाद बात करें हम मंगल की, तो जो मंगल है वो सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होगा। द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव हैं। यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए जो मंगल होते हैं वो प्रबल मार्केश हो जाते हैं। इसके बाद बात करें चंद्रमा की, जो चंद्रमा है तुला लगन कुंडली में दशम भाव का स्वामी होगा। हालांकि केंद्र भाव है, परंतु जो चंद्रमा है वो शुक्र के साथ शत्रुता रखता है। तो चंद्रमा जो है तुला लगन वालों के लिए समग्रह हो जाता है। जैसे जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति होगी, जिन ग्रहों के साथ होगा उसके अनुसार उनके फल हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जो तुला लगन है तुला लगन के लिए सामान्य रूप से शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। यहाँ पर ग्रहों का जो फलादेश है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में आपकी जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार आपको शुभ या अशुभ फल मिलेंगे। अब बात करें तुला लगन के जातकों के स्वभाव के बारे में। तुला लगन शुक्र का लगन है, सौंदर्य का लगन है, अर्थात ये जातक सौंदर्य प्रेमी होंगे। साहित्य, संगीत, कला, प्रकृति इत्यादि के प्रति इन जातकों का विशेष लगाव होता है। ये जातक स्वयं भी बहुत आकर्षक होते हैं, सामाजिक होते हैं, विनम्र होते हैं और इनका जो स्वभाव है बहुत ही सौम्य होता है। इसलिए इन जातकों के नए नए दोस्त बनते रहते हैं और इनको भी नए नए दोस्त बनाने का शौक होता है, नए नए स्थानों पर घूमने का शौक होता है। ये जातक संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं, न्यायवादी होते हैं और विवादों से अक्सर दूर भागते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि विवादों में ना पड़ा जाए, और अगर बात सच या झूठ की हो तो ये जातक सच का साथ देते हैं, क्योंकि न्याय को पसंद करते हैं। परंतु ये जातक कई बार दिखावे के चक्कर में इतना खर्च कर बैठते हैं कि स्वयं परेशान हो जाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि इन जातकों में दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है। ये जातक या तो बहुत ज्यादा जल्दबाज होंगे या बहुत ज्यादा विचारशील होंगे। इस कारण इनके जो निर्णय है वो ठीक नहीं रह पाते। कारण ये होता है कि या तो ये जल्दबाजी में अपने काम स्वयं खराब कर लेते हैं, या फिर किसी निर्णय पर इतना सोच विचार करेंगे कि उसके निष्कर्ष तक ही नहीं पहुंच पाएंगे।
कई बार ये जातक बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं और आलस के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। अक्सर इन जातकों में आत्मविश्वास की कमी देखी गई है, जिसके कारण ये दूसरों पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि दूसरों की सलाह के बिना ये कार्य नहीं कर पाते। अगर ये जातक अपना आत्मविश्वास बना लेते हैं, आलस्य पर अपना काबू पा लेते हैं, तो ये जातक जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।